तो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बनाने की विधियां याद होगा आपका। नाइट्रोजन बनाने की विधि, पहला मेंबर है आपका नाइट्रोजन फैमिली का पहला सदस्य नाइट्रोजन को आज पढ़ेंगे। नाइट्रोजन बनाने की विधि सबसे पहला पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड, लैब मेथड। प्रयोगशाला में कैसे बनाए, प्रयोगशाला विधि। चलिए पहला पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में करते क्या है, अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, हम अभिक्रिया कर देते हैं सोडियम नाइट्राइट के साथ, तो हमारा नाइट्रोजन गैस बन जाता है। देखते जाना, समीकरण संतुलित भी देखना। तो ये है आपका, इसका सबका नाम भी लिख देते हैं, अमोनियम क्लोराइड ये है सोडियम नाइट्राइट, देखो जरा, जब अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, जब अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ कराते हैं, जब अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ कराते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जब अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ कराते हैं NaNO2, तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त, तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त। जब अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, सुनो फिर से, जब अमोनियम, ये लेबोरेटरी मेथड है, प्रयोगशाला विधि है, जब अमोनियम क्लोराइड NH4Cl की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ कराते हैं तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। दैट इज द लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रयोगशाला विधि। चलिए रिएक्शन दे दीजिए जरा सा।
रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नीचे नाम भी लिख देंगे और कौन सा क्या चीज है, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइड, लिख ली। चलो दूसरा विधि, फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। चलिए अब हम चलते हैं दूसरा विधि की तरफ। ये था आपका पहला विधि, लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब हम चलते हैं दूसरा विधि की तरफ, फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। चलो हेडिंग डालो, फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट एट हाई टेम्परेचर, उच्च ताप पर हम गर्म करते हैं। ये डिकम्पोज कर जाएगा। डिकम्पोज मतलब समझा रहे लड़का लोग? डिकम्पोज का मतलब हुआ विघटित हो जाना। विघटित मतलब टूट जाना। जरा लिखो, जब अमोनियम डाइक्रोमेट को उच्च ताप पर, जब अमोनियम डाइक्रोमेट को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो यह विघटित होकर नाइट्रोजन गैस प्रदान करता है। यह विघटित होकर नाइट्रोजन गैस प्रदान करता है। यह विघटित होकर नाइट्रोजन गैस प्रदान करता है। लिख लिया। जब अमोनियम डाइक्रोमेट को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो यह विघटित होकर नाइट्रोजन गैस प्रदान करता है। चलिए दे दीजिए जरा सा रिएक्शन। उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो यह विघटित होकर नाइट्रोजन गैस प्रदान करता N2 गैस।
तीसरा डालो फ्रॉम बेरियम एजाइड, मिटा ले रहे हैं, आराम से लिखो, नहीं मिटाएंगे। चलिए तीसरा डालिए फ्रॉम बेरियम एजाइड, हेडिंग डाल दी, फ्रॉम बेरियम एजाइड डाल दी। फ्रॉम बेरियम एजाइड, देखो जब बेरियम एजाइड का उष्मीय अपघटन करते हैं, जब बेरियम एजाइड का उष्मीय अपघटन किया जाता है, जब बेरियम एजाइड का उष्मीय अपघटन किया जाता है, जब बेरियम एजाइड का उष्मीय अपघटन किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। जब बेरियम एजाइड का उष्मीय अपघटन किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। जब बेरियम एजाइड का उष्मीय अपघटन किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। चलिए रिएक्शन दे दीजिए।
क्लियर। चलिए हेडिंग डालिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। भौतिक गुण, नाइट्रोजन का भौतिक गुण। चलो डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का डाले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। पहला कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। कलरलेस मतलब क्या लड़का लोग? हाँ, रंगहीन। एंड ऑर्डरलेस गैस। ऑर्डरलेस मतलब हुआ गंधहीन। दूसरा लिखिएगा स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर। स्लाइटली मतलब समझा, आंशिक रूप से। स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर मतलब जल में अल्प घुलनशील होता है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स यानी दो एटम से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन में दो ही एटम है, इसीलिए इसको हम कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। द्विपरमाणविक अणु। चौथा, इट इज हैविंग टू आइसोटॉप। नाम सुना है आइसोटॉप्स का? आइसोटॉप्स, अरे आइसोटॉप्स का मतलब इट इज हैविंग टू आइसोटॉप। अरे जिसका परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या, हाँ तो जानिए ना, इसमें दो समस्थानिक होते हैं। दो रूपों में पाया जाता है, N14 और N15। परमाणु संख्या और सबसे लास्ट में लिखिएगा नॉन पॉइजनस। नॉन पॉइजनस मतलब क्या? हाँ, जहरीला नहीं होता है या विषैला नहीं होता है। These are the physical properties of nitrogen.
नाइट्रोजन का ये भौतिक गुण है। उतार लीजिए जरा सा इसको। अगला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का रासायनिक गुण। अगला हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का रासायनिक गुण। सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट होगा आपका। आज नहीं हुआ तो कल परसों तो हो ही जाएगा, सिर्फ तैयारी हो जाइएगा। सॉल्यूशन का सब्जेक्टिव। डालो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। डालिए नाइट्रोजन का रासायनिक गुण। नाइट्रोजन का रासायनिक गुण। सबसे पहला है आपका रिएक्शन विथ हाइड्रोजन।
रिएक्शन विथ हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। याद होगा नाइट्रोजन का मुख्य यूज जो है अमोनिया के उत्पादन में होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। और अमोनिया का क्या सूत्र NH3। तो याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, N2 + 3H2। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम है अभिक्रिया की गति को बढ़ा देना, उत्प्रेरक। मेरा बन जाएगा 2NH3 मतलब अमोनिया। ये हुआ आपका नाइट्रोजन, ये है आपका हाइड्रोजन, ये है आपका अमोनिया। जरा लिखो, जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ, रिएक्शन देखिए तो ऊपर में पहला हेडिंग डालिए रिएक्शन। अब नाइट्रोजन की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं। जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ, जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ, जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, Fe कैटलिस्ट। जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, Fe कैटलिस्ट की उपस्थिति में कराते हैं, तो अमोनिया प्राप्त होता है। अमोनिया प्राप्त, तो अमोनिया प्राप्त होता है। चलिए रिएक्शन दे दीजिए जरा सा। जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, तो अमोनिया गैस प्राप्त, NH3 मतलब अमोनिया। कर लिया।